गुड इवनिंग। आज थोड़ा डिले हुआ, फिर भी हम लोग पूरे जोश जोश के साथ और पूरा एफर्ट लगाएंगे। थोड़ा साउंड चेक कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग एमओडी का वन शॉट करने वाले हैं, और फिर जब एमओडी का वन शॉट हो जाएगा तो फिर हम लोग को सिर्फ प्रॉब्लम बचा रहेगा। और संडे को हम लोग प्रोग्राम रखे हैं लगभग 150 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आज देखते हैं कितना दम आप लोग लगाते हैं। तो हम आपके चैट बॉक्स को साइड में रखे हैं, साइड में, तो हम बार बार देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रात आप पे हावी हो जाए, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, पूरे जोश के साथ हम लोग आज का सेशन करेंगे और हर एक बात को फिर से एक बार रिकैप करने का कोशिश करेंगे। ऐसा कोई नया बात नहीं होगा जो आप नहीं जानते हैं, बस उसको हम लोग क्या करने वाले हैं समझ ही रहे हैं, जय वीरू वाला दोस्ती बनाना है। तो उसी पे हम लोग देखते हैं कब तक ये चल पाता है और कब तक आप लोग हिम्मत नहीं हारते, ये भी देखना है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग को भी पता है। एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 2 मार्क्स के व्यू से भी और 1 लॉन्ग के व्यू से भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। डिफरेंशिएशन ऑफ बेस पावर, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हम डिफरेंशिएशन ऑफ बेस पावर करेंगे तो इसमें कंडीशन है। देखिए बेस पावर आपका ये भी है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट। ये 3 तरह का बेस पावर है, लेकिन हम ये और ये नहीं चाहिए। ऐसा बेस पावर जिसके बेस में वेरिएबल हो, मतलब बेस में x हो और पावर में x नहीं हो, उसकी बात हम लोग करते हैं। वैसे बेस पावर की बात हम लोग करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है, वही बात लिखा गया है। ये देखिए आपका बेस पावर फंक्शन है, ये देखिए बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट और अंडर रूट एक्स, ये खासा इंपॉर्टेंट है। रूट भी एक तरह का पावर ही है, x पे पावर 1/2। अब देखिए साइन पे पावर 3 है, साइन पे पावर 3 है, तो कितने लोग इससे सहमत हैं कि सर आप इसको ऐसा लिखिए ना, साइन x पे पावर 3। बात तो एक ही है। अरे ये इसको ऑपरेटर बोलते हैं, साइन पे पावर रहे या पूरे पे पावर रहे, मतलब एक ही होता है, मतलब एक ही होता है। ठीक है, इस मतलब में कोई तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए, मतलब आपका एक ही रहेगा। अब आगे देखते हैं, आ जाइए। अब यहां पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है, देखिए बेस पावर में सबसे बड़ा चीज होता है कंडीशन। बेस आपका वेरिएबल होना चाहिए, बेस वेरिएबल होना चाहिए, पावर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, पावर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, और डाउन में बेस आएगा, इतना बात होना चाहिए। बेस पावर में कंडीशन याद रखिएगा, बेस वेरिएबल इस जगह पे कहीं ना कहीं x दिखना चाहिए, यहां पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, और बेस पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू बेस होता है। बेस पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू बेस होता है। नीचे में बेस आएगा, नीचे में। कंडीशन जरूर याद रखना है बेस पावर का। ये देखिए ये फॉर्मूला है आपका, जो आपको दिखाई दे रहा है आपके बुक में, कि ये आपका बेस हुआ और ये आपका पावर हुआ। क्या फॉर्मूला बोलता है, पावर आगे और पावर में 1 कम। लेकिन ये काम तभी करता है जब बेस वेरिएबल हो और पावर कांस्टेंट। देखिए डी के बाद एक हमेशा आप ये ब्रैकेट दीजिएगा और इस जगह पे आप फंक्शन को रखिएगा। नीचे में कौन आएगा, बेस, खाली जगह है,
और बेस पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे और पावर में एक कम। फिर से बोलिए, पावर आगे पावर में एक कम। ये बेस है, ये पावर है, नीचे में बेस आएगा, तो पावर आगे और पावर में एक कम। यहाँ पे देखिए, ये बेस है, ये पावर है। ध्यान रखना है, बेस पावर का डिफरेंशिएशन तभी काम करता है जब बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो। नीचे में बेस और 5 आगे x पे पावर 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे में x आएगा 5/3 और यहाँ पे 5/3 - 1 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, एकदम मैराथन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साइन पे पावर 3 है, एकदम साइन x पे पावर 3 देखना है, ठीक है। यहाँ भी आपको बेस पावर दिखाई देता है, हमेशा याद रखना है, बेस पावर में नीचे में बेस आता है, पावर आगे और पावर में एक कम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोलिए, यहां भी वही देखना है आपको। 10x पे पावर 4 है, 10x पे पावर 4, नीचे में कौन आएगा 10x, पावर आगे और पावर में एक कम। ये यहाँ पे सिर्फ आपको हम बेस पावर का डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, पूरा डिफरेंशिएशन नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बेस पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू 10x। अब देखिए cos स्क्वायर x है, नीचे में cos x आएगा, हमेशा नीचे में बेस आता है, पावर आगे और पावर में एक कम, पावर आगे और पावर में एक कम। यहां पे ध्यान से देखिए। अब तो ये मत पूछिए सर, ये बहुत फेवरेट है, रूट, स्क्वायर रूट इतना आपका फेवरेट है कि मत पूछिए। स्क्वायर रूट के लिए अलग से ही हम लोग एक कहानी कह दिए कि ध्यान रखिएगा, कहीं भी रूट हो, ये आम लोग मतलब जनरल लोग लिखते हैं डब्बा पे पावर 1/2। आप लोग जैसे खास लोग ये काम नहीं करते हैं, बस मन में ही समझना है, अच्छा सा रूट है, पक्का बेस पावर होगा। तो ये आपका बेस पावर है, तो बेस कौन है x, तो नीचे में x आएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन होता है पावर आगे और पावर में एक कम, पावर में एक कम। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो x पे पावर -1/2 आएगा, तो 1/2 ये पावर माइनस है, नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब कहीं भी आपको अगर x पे पावर 1/2 है, तो क्या इसको आप √x नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, लिख ही सकते हैं। तो 1/2 √x हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप, दो स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में जाके मन लायक कुछ मिला, तो हम लोग सर ये सब काम नहीं करेंगे सर, ये तीनों स्टेप को आप विलुप्त कीजिए, ये तीनों स्टेप को कहानी खत्म कीजिए। हम स्क्वायर रूट का एक तगड़ा सा ट्रिक हम लोग जानते हैं कि सर अगर रूट का डिफरेंशिएशन है तो 1/2 ये क्वेश्चन उठाइए और यहां पे रखिए। क्या बोले, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, यहां से क्वेश्चन उठाइए और यहां पटकिए। मान लिया जाए ऐसा रहता d√sin x, हम सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन बता रहे हैं, सिर्फ रूट का, तो नीचे में sin x आता। ट्रिक ये बोलता है ये रूट का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं सर, 1/2 ऊपर से उठाइए और नीचे रखिए, मतलब इसको उठाइए और यहाँ पे नीचे में रखिए। ये बहुत कारगर है रूट का डिफरेंशिएशन। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ √10x, आप ही बताइए रूट का डिफरेंशिएशन नीचे में 10x, तो रूट भी एक तरह का बेस पावर है ना सर, तो 1/2 √10x। क्या देखिए ये जो डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे लिखे हैं सिर्फ रूट का है और किसी का नहीं। फिर अगर आगे आपको करना है तो आगे देखेंगे हम लोग, सिर्फ रूट का 1/2 क्वेश्चन उठाइए और नीचे रखिए, सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन है ये। यहाँ देखिए डाउन में बेस आएगा, डाउन में बेस आएगा, बेस पावर में डाउन में बेस आएगा, और यहाँ पे देखिए ये यही काम का है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ √, डब्बा क्या हो जाएगा सर, 1/2 उठाइए और रखिए, काम खत्म। ये आपका रूट का है। आ जाइए इधर। अब अगला फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात यह है सर इसका पहचान, ऐसा बेस पावर जिसके बेस में ई हो, ऐसा बेस पावर जिसके बेस में ई हो, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, और इसका लगभग मान होता है 2.71।
तो बहुत लोग को लगता है सर ये भी तो बेस पावर है। ऐसा बेस पावर जिसके बेस में ई हो, ई एक कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल हो। एक्सपोनेंशियल का पहचान जान लीजिए, बेस में ई होना चाहिए। पहचान, सबसे पहली बात पहचान, बेस में आपका ई है, बेस में ई होना चाहिए, इरेशनल होता है। अच्छा, यहां पे अब डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ध्यान से देखिए। ई पे पावर डब्बा। अब आप पहले वाले को बंद कीजिए। क्या बोले सर? पहले वाले को बंद कीजिए, ई को आप बंद कीजिए। जैसे आप पहले वाले को बंद कीजिएगा नीचे में डब्बा आएगा। अब हमेशा आपको पहले वाले को बंद करना है, एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा। यहां भी आप पहले वाले को बंद कीजिए। पहले वाले को बंद करने का मतलब ई को बंद कीजिए, तो नीचे जो दिखाई देगा वो नीचे आएगा, ई पे पावर एक्स, जैसा का तैसा। याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है जैसा का तैसा। यहां पे आपका एक्स स्क्वायर आ गया, जैसा का तैसा, ठीक है। यहां पे देखिए ई को आप बंद कीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसा का तैसा। यहां पे ई को बंद कीजिए 10x। एकदम आपको हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा पेशेंसफुली आप सुनिए, ठीक है। यहां ई को बंद कीजिए √x, जैसा का तैसा। एक्सपोनेंशियल में जैसा का तैसा, ये देखिए ये वाला, ये बुक का फॉर्मूला है, जैसा का तैसा। यहां पे देखिए डाउन में क्या आएगा, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इसके लिए बंद मेथड, पहले वाले को बंद कर दीजिए, जो दिखाई देगा वो नीचे में। अभी तक आप 2 को डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। अगला ये लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक का पहचान ये होता है, आपको LOG दिखाई देगा ऐसा, LOG x, LOG sin x। अब लॉग जो है ना वो 2 कुर्सी लेके आता है, एक ऊपर में रहेगा एक नीचे में रहेगा। तो सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है तो ई है। ऐसा लॉग जिसके बेस में कुछ ना हो उसको हम लोग ई बोलते हैं, और कैलकुलस को यही लॉग पसंद है, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, ये वाला लॉग साइन एक्स। तो बोलिएगा सर इसके बेस में तो कुछ नहीं है, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं और कैलकुलस को यही पसंद है। तो लॉगरिथम का पहचान क्या है, ध्यान से देखिए। पहचान LOG x, लॉग LOG साइन x, और सबके बेस में कुछ नहीं है तो ई है। डिफरेंशिएशन में लॉग का बेस ई होना चाहिए, ये कसम खा लीजिए। मान लिया जाए ई यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं लिखा है मतलब ई है, साफ साफ लिख दिया गया है। अब यहाँ सुनिए, अगर लॉग का बेस ई नहीं हो तो पहले लॉग के बेस को ई बनाना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। मान लिया जाए कल के डेट में आपको ऐसा दे देगा x3, तो आप गलती से भी इसको डिफरेंशिएट ना करें, पहले आप लॉग के बेस को ई बनाए। तो कैसे बनाएंगे सर, अरे ऊपर में x है नीचे में 3 है, तो इसको क्या लिखिएगा, log x ऊपर, और नीचे वाले को भी बोलिएगा नीचे आ जाओ तुमको log देंगे। हो गया, यहां कुछ नहीं है तो ई है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। तो याद रखिएगा लॉग के डिफरेंशिएशन में लॉग का बेस ई होना चाहिए, यही है आपका बेस चेंज फॉर्मूला। अरे इसको प्रलोभन दिए, बी को बोले तुम नीचे आ जाओ ना तुमको लॉग देंगे, यहां भी कुछ नहीं यहां भी कुछ नहीं, इसको बोलते हैं लॉग के बेस को बदलना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि लॉग का डिफरेंशिएशन हम लोग करते कैसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां बंद कीजिए, हमेशा अब आपको पहले वाले को बंद कर देना है। क्या दिखाई दिया, जो दिखाई दिया नीचे, अरे जो दिखाई दिया वो नीचे लिखिए, और जो नीचे है ना, जो नीचे है उसी को नीचे और भेज दीजिए, इस साइड भेज दीजिए, ऊपर में 1। मतलब लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय डब्बा। पहली बार में थोड़ा अटपटा लगेगा, ये क्या बोल रहे हैं सर 1 बाय डब्बा। यहां पे देखिए आप लॉग को बंद कीजिए, जैसे ये लॉग को बंद किए तो नीचे में क्या आएगा आप ही बताइए। तो नीचे में x आएगा सर, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय, जो नीचे है उसको धकेल दीजिए 1 बाय x। मान लिया जाए कल के डेट में कुछ ऐसा रहता log x स्क्वायर,
तो आप ही बताइए नीचे में क्या आता, तो आप बोलते सर एक्स स्क्वायर आता। ये लॉग का डिफरेंशिएशन है तो हो जाता 1/x², इसीलिए हम बोलते हैं 1/डब्बा। इससे काम बन जाएगा आपका। इधर आ जाइए, 1/x बोलिए या 1/डब्बा बोलिए, बात तो एक ही है। यहाँ पे आइए, यहाँ आप जैसे आप लॉग को बंद कीजिएगा, अरे एक को ही बंद करना है, ज्यादा खुश होकर सबको बंद मत कर दीजिएगा। लॉग को बंद कीजिएगा तो नीचे में sin x आएगा, आंसर हो जाएगा 1/sin x। मतलब आपने लॉग का डिफरेंशिएशन किया। यहाँ लॉग को बंद कीजिएगा 1/cos x, फिर आप लॉग को बंद किए tan x, 1/tan x, रूट x, 1/√x। लॉग को, ये लॉग को बंद किए, जैसे इस लॉग को बंद कीजिएगा क्या दिखाई दिया, x, 1/x हो गया। पहले वाले को बंद करना है, पहले वाले को बंद करना है। यहाँ पे देखिए लॉग को बंद कीजिए, ये लॉग को बंद किए, क्या दिखाई दिया, डब्बा नीचे में आएगा। मान ले कल के डेट में ऐसा रहता log sin x, बोलते अच्छा सर log sin x है, तो एक काम कीजिए ना, हम लॉग को बंद कर दिए। अरे जिसका डिफरेंशिएशन उसको बंद कीजिए, जैसे इसको बंद कीजिएगा क्या दिखाई देगा, sin x, 1/sin x हो गया। तो खुश मत हो जाइएगा, ये 1/sin x सिर्फ लॉग का डिफरेंशिएशन है, इस लॉग का डिफरेंशिएशन है 1/डब्बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। आपको भी पता है पूरे ट्रिगोमेट्री में 6 गो बंदर है। कितना बंदर है, 6 बंदर है। तो साइन कॉस, देखिए क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, साइन कॉस, टेन सेक, कॉट कॉसेक, ये जो दोस्ती है इसका दोस्ती चलता है। लेकिन साइन कॉस का जो दोस्ती है वो जय बिरु वाला है। जय बिरु का मतलब क्या सर, साइन पे मुसीबत आएगा तो कॉस बचाएगा, कॉस पे आएगा तो साइन बचाएगा। अरे बंद कीजिएगा, मतलब साइन को जब बंद कीजिएगा, बंद मतलब क्या, जेल में बंद, तो बचाने कौन आएगा, कॉस, कॉस को बंद कीजिएगा तो साइन बचाने आएगा। ये दोनों का दोस्ती जो है वो जय बिरु वाला है। लेकिन टेन सेक और कॉट कॉसेक इसका दोस्ती बर्थडे पार्टी वाला है। 2 तरह के दोस्त होते हैं। तो अच्छा, फिर आगे देखेंगे हम लोग, स्टार्टिंग विथ सी टेक निगेटिव साइन। ये कॉस के डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा, कॉट के डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा और कॉसेक के डिफरेंशिएशन में भी माइनस लगेगा। देखेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पे आ जाइए, अब सुनिए, आप यहाँ पे किसको बंद किए, आप जो है गौर से देखिए, यहाँ पे आपने बंद किया साइन को। साइन को जैसे आपने जेल में बंद किया, नीचे में डब्बा आ गया। अब ये साइन को जब बंद किए आप, तो बचाने तुरंत कॉस आ गया बेचारा कॉस। लेकिन कॉस बोला कि देखो भैया हम ऐसे नहीं चलते हैं, मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ एंगल होना चाहिए। अरे बचाने आए तो कुछ लाठी उठी दो हमको। तो ये वाला बोला, डाउन वाला बोला ठीक है हम आ जाते हैं, कुछ मारने उड़ने का सामान होना चाहिए ना। तो ये एंगल बनता है, ये एंगल बनता है, मतलब डाउन में जो है वो आपका एंगल बनेगा। नीचे में क्या हो गया, एक्स, साइन को बंद कीजिएगा तो जैसे साइन को बंद किए बचाने कौन आ गया, कॉस, और ये चिल्लाने लगा एंगल दो एंगल दो, बस तुरंत जाके ये डाउन वाला एंगल बन गया। ध्यान रखिएगा पूरे डिफरेंशिएशन में ये डाउन नीचे वाला जो है ना बहुत खतरनाक रोल है, यही एंगल बनता है जाके, ये क्या बनता है आपका एंगल बन जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, e पे पावर x हो गया, साइन का क्या हो जाएगा कॉस। यहाँ अब देखिए जैसे आप साइन को बंद किए, साइन को जैसे आप बंद किए तुरंत कॉस आके तैयार है, आ गए हम, जल्दी से एंगल लाओ। तो दिख क्या रहा है log x, वही एंगल बनेगा, वही तो नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए cos x, किसको बंद किए, साइन को, cos x, जो डाउन वाला होता है वही एंगल बनता है। अब आइए यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x होता है, साइन को बंद किए cos आया, एंगल में x है, साइन को बंद किए cos आया, एंगल में डब्बा है, यानी साइन का cos, फिर से बोलिए साइन का cos होता है। अब आ जाइए, अब की बार हम लोग किसको बंद करने वाले हैं आपको भी पता है, cos को बंद कीजिए। जैसे cos को बंद किए नीचे में डब्बा, cos को बंद किए हैं तो साइन आएगा, ये भी बोलेगा अरे हम आ गए एंगल दो, तो ये डाउन वाला एंगल बनेगा। क्योंकि C से शुरुआत होता है इसीलिए माइनस, तो सीधा याद रखिएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। फिर से बोलिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। यहाँ cos को जैसे आप बंद कीजिएगा नीचे में x आएगा, cos को आपने जेल में बंद किया, साइन आ गया, और ये एंगल, क्योंकि C है इसीलिए माइनस, क्योंकि C है इसीलिए माइनस। यहाँ पे आ जाइए cos x, cos को बंद किए माइनस साइन cos x,
अब ये देखिए, आप जैसे कॉस को बंद किए तुरंत साइन आ गए हम बचाने, एंगल दो एंगल, तो जो दिख रहा है वो एंगल बन गया, जो दिखता है वो एंगल बनता है, और माइनस यहां पे बोलिए 10x, किसको बंद किए, कॉस को। फिर देखिए कॉस को बंद कीजिएगा, साइन आएगा, सीधा बोलिए सर माइनस साइन आएगा, और एंगल x। कॉस को बंद किए, माइनस साइन आया, एंगल में x। कॉस को बंद किए, माइनस साइन आया, जो दिख रहा है वो एंगल बनेगा। अब आ जाइए 10 पे। 10 ऐसा नहीं है कि आप 10 को बंद कीजिएगा सेक आ जाएगा, ना ना ना, ये सब बर्थडे पार्टी वाला है। तो इसका जो दोस्ती चलता है वो SST चलता है। क्या चलता है, SST। SST का मतलब हुआ सेक सेक 10। अगर आप सेक को बंद कीजिएगा तो देखिए एरो इधर है, सेक और 10 आएगा। फिर से बोलिए, अगर आप सेक को बंद करते हैं तो बचाने कौन आएगा, सेक और साथ में 10, और बिना एंगल लिए, सेक बिना एंगल लिए आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत बच्चा कहता है सर लिखे ना सेक 10 और यहां पे एंगल दीजिए, ये गलत बात। तो सेक को बंद कीजिएगा तो सेक 10, और 10 को अगर बंद किए तो सेक 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 स्क्वायर। तो मान ले 10 को आप बंद किए हैं तो कौन आएगा बचाने, सेक स्क्वायर। 10 को बंद कीजिएगा तो नीचे में कौन आएगा, डब्बा, और यही आपका एंगल बनेगा। सीधे बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। 10 को आप बंद किए, नीचे में x आया, यहाँ पे क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर, डाउन वाला एंगल बना। 10 को बंद किए, नीचे में 10x, 10 को बंद किए, नीचे में 10x, बंद मतलब डिफरेंशिएशन, और ये चिल्लाने लगा एंगल दो, तो यही एंगल बनेगा। 10 को बंद किए, सेक स्क्वायर आएगा, चिल्लाएगा एंगल दो, तो जो डाउन वाला है ना वही आपका एंगल बनेगा। जो डाउन वाला है वो क्या बनेगा, एंगल। 10 को बंद किए, सेक स्क्वायर, जो दिखाई देगा वो एंगल बनेगा। 10 को बंद किए, सेक स्क्वायर, जो दिखाई देगा एंगल बनेगा। 10 को सेक स्क्वायर, डब्बा। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। चलिए अब उसी तरह से आप सेक का बताइएगा। सेक को बंद किए, सेक को बंद किए तो बहुत बच्चा ऐसा लिखता है, पहले तो नीचे में डब्बा लिखिए सर, सेक i इंटू 10। कितने लोग सहमत हैं इससे, जल्दी से बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि ऐसा होगा। हम आगे कर लेते हैं, बार बार घूमना पड़ता है, देखते हैं कितने लोग हैं। ये गलत बात, ऐसा काम मत कीजिएगा, जेल हो जाएगा। बिना देखिए ना, अनाथ कर दिए आप, सेक को अनाथ कर दिए। सेक एंगल इंटू 10 एंगल, याद रखिएगा, सेक एंगल इंटू 10 एंगल। सही बात है, एकदम पूरे जोश में। अच्छी बात है कि आप लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरी तरह से। नीचे में आ जाइए, x किसको बंद किए, सेक को, सेक इंटू 10x। यहां पे बोलिए सेक को बंद किए, सेक 10, तो सेक का होता है सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा, सेक का होता है सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा। यहां पे आ जाइए, सेक को जैसे आप बंद किए e पे पावर x, तो सेक e पे पावर x इंटू 10 e पे पावर x। सेक को बंद किए, रूट x, सेक रूट x 10 रूट x। सेक को बंद किए, लॉग x, सेक लॉग x, और फिर अब आ जाइए कॉट और कॉसेक, सेम कहानी है, सी कॉसेक कॉसेक कॉट। अगर आप कॉसेक को बंद करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉसेक एंगल इंटू कॉट एंगल, और कॉट को अगर आप बंद करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर होगा। तो जैसे आप कॉट को बंद किए, नीचे में डब्बा, तो कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि सी है इसीलिए माइनस, क्योंकि सी है इसीलिए माइनस। यहां पे x माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट को बंद किए, नीचे में कॉट x माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉट x। कॉट को बंद किए, कॉसेक x माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक x। वाह, यहां पे कॉट को बंद किए, e पे पावर x। सीधी बात है, कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एंगल, क्योंकि c है इसीलिए माइनस।
तो सीधा बोलिए ना सर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट का, और जैसे कॉट को बंद किए मतलब डिफरेंशिएशन रूट एक्स, यहां देखिए कॉट को बंद किए माइनस कॉसेक स्क्वायर, कॉट को बंद किए माइनस कॉसेक स्क्वायर। आज सबसे बड़ा दिक्कत होता है एंगल क्या होगा, जो दिखता है वही एंगल होता है। फिर से बोलिए, जो दिखेगा वही एंगल होगा। कॉसेक, कॉसेक के लिए हमेशा याद रखिएगा कॉसेक एंगल इनटू कॉट एंगल और माइनस, क्योंकि सी है, दो बार माइनस मत दीजिएगा यहाँ पे। तो कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक डब्बा इंटू कॉट डब्बा। चलिए, इस तरह से आपका टोटल कितना फंक्शन हुआ ये बताइए। तो हमको लगता है बेस पावर में 3 हुआ, बेस पावर में 3 हुआ, और ट्रिगोमेट्री में, सॉरी, बेस पावर में 1 हुआ, एक्सपोनेंशियल और लॉग 3 उधर हुआ, 6 इधर, कितना हो गया 9। टोटल अभी तक आप 9 फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख चुके हैं। 6 का और देखिए, आईटीएफ। आईटीएफ का एक कहानी है, देखिएगा, जो साइन इनवर्स का होगा वही कॉस इनवर्स का होगा, ठीक है। जो टेन इनवर्स का होगा वही कॉट इनवर्स का होगा, और जो सेक इनवर्स का होगा वही कॉसेक इनवर्स का होगा, ठीक है। आपको अगर ये तीनों याद है तो बचा हुआ तीनों अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सी है इसीलिए इस तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस लगेगा। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स डब्बा, तो आप ही बताइए नीचे में क्या आएगा, डब्बा। अरे हम लोग तो बंद मेथड जानते हैं ना, साइन इनवर्स को बंद कर दिए तो नीचे में डब्बा, और इसका डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस डब्बा स्क्वायर। अब कल के डेट में मान लिया जाए साइन इनवर्स डब्बा में x बंद है तो नीचे में आ जाएगा x, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, साइन इनवर्स का पता है तो कॉस इनवर्स का भी पता होगा, खाली माइनस लगा देंगे, बात हो गया। फिर आगे बढ़िए, अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स डब्बा चाहिए तो वही बंद मेथड, तो नीचे में डब्बा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिखिए या 1/डब्बा स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, जो आपको अच्छा लगे। अगर यहाँ टेन इनवर्स नहीं होता, कॉट इनवर्स होता तो माइनस लग जाता, ठीक है। अब सेक इनवर्स की बारी है, गौर से देखिएगा सेक इनवर्स का। तो सेक इनवर्स में हमेशा इस बात का याद रखिएगा 1/डब्बा और यहां मॉड √डब्बा स्क्वायर माइनस 1, ये मॉड हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है, ये मॉडुलस को ध्यान में रखिएगा। सेक में मॉडुलस आता है और डब्बा स्क्वायर माइनस 1 होता है। टोटल आपके पास 15 हो गया, 15 जो वो बेसिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे आ जाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ, जो साइन इनवर्स का वही कॉस इनवर्स का, जो टेन इनवर्स का वही कॉट इनवर्स का, जो सेक इनवर्स का वही। अब देखिए, साइन इनवर्स को बंद कीजिएगा तो नीचे में डब्बा आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस डब्बा स्क्वायर। साइन इनवर्स को बंद कीजिएगा तो नीचे में x आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स को अगर आप बंद कीजिएगा तो नीचे में डब्बा आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस डब्बा स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस माइनस, क्यों सर, अरे c है तो नीचे में x आ जाएगा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाइए, अब टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा, इसको आप बंद कीजिए। अरे सर हर किसी में तो बंद ही करना है, सिर्फ बेस पावर को छोड़ के, तो यहाँ पे आ गया। नीचे में बताइए 1 ऐसा लिखिए आप, या इसी को बहुत ज्यादा मन खुश है तो आप ऐसा लिखिए। यहाँ पे x हो जाएगा तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए। किसी किसी का मन खुश होता है तो एक्स स्क्वायर भी लिखता है, 1 पे पावर 2 भी लिखता है, जो आपको अच्छा लगे। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स है तो सिर्फ माइनस लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है।
सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, 1 बाय डब्बा और यहां पे मॉड लगेगा, अंडर रूट डब्बा स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1 बाय मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक में आप माइनस लगा लीजिएगा। इस तरह से आपको 15 फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। गौर से देखिए कि जो आपका साइन इनवर्स का है वही आपका कॉस इनवर्स का है, जो टेन का है वही कॉट का है, जो सेक का है वही कॉसेक का है। और आईटीएफ का जब भी डिफरेंशिएशन आएगा तो पहले कृपा करना है, पहले उस पर क्या करना है, पहले उसको आपको सॉल्व करना है, पहले उस पर मेहरबानी करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। आईटीएफ के डिफरेंशिएशन का ये कहना है पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए या उस पर मेहरबानी करके छोटा बनाइए, फिर डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो टोटल 15 फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे चैन रूल। ये देखिए, ये इस जो चैन रूल को सीख गया समझिए वो सब कुछ सीख गया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा चैन रूल। चैन रूल में क्या होता है, आपके पास 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम y है, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। ये प्योर y है, कोई मिलावट नहीं है, देखें ना, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है। और प्योर x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ये 2 बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू x हम बात कर रहे हैं, जनरली हम लोग के पास 2 को वेरिएबल है, एक का नाम y दूसरे का नाम x। तो y का जो डिफरेंशिएशन होता है प्योर y का वो dy बाई डी एक्स होता है और प्योर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब मान लिया जाए कोई क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया है dy, तो चैन रूल देखिए क्या बोलता है। चैन रूल आपको बोलता है कि जब तक आपको प्योर x न मिले चैन चलता जाएगा। जैसे y बराबर ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या लिखिएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स लिख लिए, फिर d डब्बा। अब पता नहीं सर नीचे में सर्कल आ गया, जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे में आपका ट्रायंगल आ गया, फिर जो नीचे आया है फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे में आपका और कुछ आ जाएगा, r मान लेते हैं, फिर ये r ऊपर गया, अब जाके आपको प्योर x मिला। जैसे आपको प्योर x मिला तो आपका चैन कंप्लीट हो गया, आप रुक जाइए। इसकी खोज में आप निकले हैं, प्योर x की खोज में निकले हैं। तो वही बात यहां बताया है dy बाई डी एक्स, और यहां पे क्वेश्चन जो नीचे आया वो ऊपर गया, फिर जो नीचे है वो ऊपर गया। ये चैन चलता रहेगा जब तक आपको प्योर x ना मिल जाए। क्या नहीं मिल जाए, प्योर x नहीं मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, मान के चलिए y इक्वल टू लॉग साइन x ऐसा दिया हुआ है, आपसे पूछा गया फाइंड dy बाई डी एक्स। आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अभी हम बताएंगे, कॉपी में नोट करना है कि नहीं अभी बताएंगे हम सब कुछ। अभी आप सिर्फ देखते जाइए, प्यार से आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ही बताइए, प्योर y का डिफरेंशिएशन सबको पता है dy बाई डी एक्स होता है, प्योर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब d के बाद ब्रैकेट, प्यार से आप क्वेश्चन लिखिए लॉग साइन x। अब यहां से आपका चैन चलना शुरू होगा, और ये चैन तभी खत्म होगा जब आपको प्योर x मिल जाए। तो नीचे में हमको लगता है सर साइन x, कैसे पता चला आपको, हमने लॉग को बंद किया, बंद का मतलब डिफरेंशिएशन। क्या मिल गया प्योर x, नहीं मिला सर। अब हम लोग काम क्या करेंगे, साइन x, नीचे में x, नहीं वो सब कुछ नहीं होता है। आप लोग आराम से पहले देखिए और अपना रफ कीजिए, वो तो कॉपी चेक हम बाद में करेंगे ना। यहां पे आप लॉग को बंद किए हैं,
तो log का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय डब्बा, डब्बा में साइन है तो 1 बाय साइन एक्स। अब आप खुश हो गए, प्योर एक्स मिल चुका है। यहां पे साइन को बंद किए हैं तो कॉस आएगा, तो कॉस एक्स हो गया। तो ये चैन तभी कंप्लीट होगा जब आपका प्योर एक्स मिल जाए, यही आपका चैन रूल है। अब इधर आ जाइए। अब 4 तरह का ऑपरेशन होता है, देखिए, प्लस, माइनस, गुना, भाग, यही 4 ऑपरेशन है, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, डिफ्रेंसिएशन में बोला गया कि अगर आपके प्लस और माइनस है, जैसे ऐसा कुछ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स है, तो प्लस माइनस में आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स बराबर है तो बराबर। अब हम साइन का करेंगे, तो साइन नीचे में बोलिए x, मिल गया सर, प्योर x मिल गया, खुश हो गए, काम खत्म। फिर प्लस, अलग अलग करना है, फिर cos x का नीचे में x करना है। अब क्या बोला, कोई कांस्टेंट अगर है, जैसे मान के चला जाए ऐसा कुछ है, 5 sin x है, तो अगर कांस्टेंट कोई अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाता है, मतलब dy बाई डी एक्स। अब 5 को बाहर कर दीजिए और सिर्फ डिफरेंशिएट कीजिए sin x को, तो नीचे में कौन आ जाएगा, x, ठीक है। तो प्लस माइनस में अलग अलग, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है तो वो बाहर चला जाएगा डिफरेंशिएशन से, लेकिन अगर प्रोडक्ट है तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में है, मान लिया जाए एक fx है और दूसरा gx है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो इसको पहला बोलेंगे और इसको दूसरा बोलेंगे। और यहां पे नेताजी आएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। देखिए नेताजी कैसे आता है, पहला नेताजी कुर्सी पे बैठेंगे और दूसरा नेताजी भाषण देंगे। भाषण देने का मतलब समझ ही रहे हैं, डिफरेंशिएट होगा। और जैसे ताली बजेगा, जैसे प्योर एक्स मिलेगा तो दूसरे नेताजी का भाषण खत्म, प्लस। अब की बार दूसरा नेताजी बैठेंगे और पहला नेताजी झूठ बोलेंगे। तो ऐसे चलता है आपका, क्या चलता है ये, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमेशा याद रखिएगा, y बराबर, देखिए, साइन एक्स इंटू ई पे पावर एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये पहला और दूसरा, पहला आपका कुर्सी पे बैठेगा नेताजी और दूसरे का डिफरेंशिएशन तो जैसा का तैसा, प्लस दूसरा आप कुर्सी पे बैठा और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ऐसे चलता है। फिर एक आता है आपका डिवीजन रूल, ऐसा होगा, y बराबर एक फंक्शन ऊपर होगा और दूसरा फंक्शन नीचे होगा, तो ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग हाई बोलते हैं और नीचे वाले फंक्शन को हम लोग लो बोलते हैं। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स बराबर लो लो, मतलब जो नीचे में है उसको हम 2 बार लिख दिए और फिर यहां भी लिख दिए लो, 3 बार लिख दिए ऊपर भी। अब बड़े लोगों को सम्मानित करना है तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ हाई और फिर माइनस, भाग है तो माइनस। अब हाई को हम डिफरेंशिएट कर दिए हैं तो हाई बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ लो, लो का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर से बोलिए एक बार, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स और नीचे में एक्स स्क्वायर, तो इस पता चल रहा है कि ये डिवीजन है, तो हम काम क्या करेंगे, लो लो 2 बार, फिर लो, हो गया। अब जो है अब यहां पे आ जाइए, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अच्छा माइनस माइनस माइनस, अब किसी का भी क्लास कीजिए, उससे क्या, तो साइन एक्स हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। तो ये 4 तरह का चीज आप समझ गए, साथ में आप प्रोडक्ट रूल भी समझ गए और डिवीजन रूल, ये सब आता है आपको। ये है लो लो आपका, यही है लो लो, देखिए ना, जी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, जी एक्स है नीचे में 2 बार लिखेंगे, यही है लो लो आपका। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन होता कैसे, इसे मान के चलिए डिफरेंशिएशन ऐसा दिया हुआ है, 10 साइन लॉग एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन होता है बाहर से अंदर, तो सबसे पहले आप 10 को बंद कीजिएगा, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर,
ये खोजेगा एंगल, तो जो दिखा वो एंगल बन गया, जो दिखा वो एंगल बन गया। अब टेन भैया को आप काट दीजिए, इसके बाद आप साइन को बंद किए, जैसे साइन को बंद किए कॉस होगा, ये भी खोजेगा एंगल, तो जो दिखा वो एंगल हो गया। अब साइन एक्स भी खत्म। अगर आपको चेन रूल नहीं लगाना है तो फिर लॉग का देखिए, लॉग का 1/डब्बा, लॉग भी खत्म, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जैसे आपको 1 मिल जाए तो समझिए आपका डिफरेंशिएशन हो गया, जैसे आपको 1 मिल जाए तो आप समझिए डिफरेंशिएशन हो गया। फिर से समझिएगा बात को। अब मान लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन एक्स है, ध्यान से देख लीजिए यहां पे। तो अब बहुत बच्चा सोचेगा सर पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो सबसे पहला जो डिफरेंशिएशन आपको करना है वो आपको भी पता है रूट का करना है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 क्वेश्चन। तो अब रूट भैया का काम हो गया, इनको कहिए घर जाने के लिए। रूट के बाद देखिए कौन है, साइन, तो साइन का क्या होता है, कॉस। ये बोलेगा एंगल, तो साइन को जब आप बंद कीजिएगा तो एंगल में एक्स दिखाई देगा, और फिर एक्स का 1 होता है। आराम से ध्यान से क्लास कीजिए। फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर रूट एक्स है, तो आप सबसे पहले ई का डिफरेंशिएशन जैसा का तैसा अगुना, रूट का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये है कि अगर आपको चेन रूल नहीं लगाना है तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वही बात यहां बोला है, सबसे पहले एफ का डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश बाद बाकी सब। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, जी का बाद बाकी सब, इंटू जी का जी डैश, और फिर एक्स का 1। इसी तरह होता है बाहर से अंदर। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा। और क्या ध्यान रखना है सर, मान लिया जाए 1/डब्बा पे पावर n, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको करना हो तो आप ऐसे कीजिएगा, -n, इस पावर में आप माइनस लगा के ऊपर भेज दीजिएगा और एक जोड़ दीजिएगा, इस पावर में एक जोड़ देना है, और फिर डब्बे का डिफरेंशिएशन। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम का है। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, बिना चेन रूल से डायरेक्ट बनाने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ध्यान से देखिएगा, x का पावर कितना 1, तो -1 और नीचे में x² हो गया। और आप ही बताइए डब्बा में x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, काम बन गया आपका। फिर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x², अब क्या होगा, यहां पे आपका 2 है तो -2, पावर में एक जोड़ दीजिए तो 3, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अच्छा अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x पे पावर 7, अब बताइएगा सर, तो -7 x पे पावर 8 और x का डिफरेंशिएशन 1। ये बहुत काम का डिफरेंशिएशन है। अब देखिए ऐसा आ जाए 1/sin x पे पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब क्या काम कीजिएगा आप, -5 sin x पे पावर 6 और साइन का cos x हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x, तो सीधा बोलिएगा सर -1/2 x√x। फिर से बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x, ये कैसे निकालते हैं सर आप, -1/2 x√x। नहीं समझे सर हम, सुनिए बात को, √x को हम लोग x पे पावर 1/2 कहते हैं, √x को क्या बोलते हैं हम लोग, x पे पावर 1/2। फिर से बोलिएगा 1/√x को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन 1/x पे पावर 1/2। अब देखिए x का पावर 1/2 है तो -1/2, और नीचे में एक जोड़ना है तो x पे पावर 1/2 इंटू x, अच्छे से लिखेंगे तो -1/2 x√x। फिर से बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x क्या होता है, -1/2 x√x।
-1/2 x√x। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या बोले, चलिए और चलते हैं आगे। यहां पे ध्यान से देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट डब्बा 1/2 रूट डब्बा इनटू डब्बा का डिफ्रेंसिएशन। ये भी याद रखिएगा, ये पूरा पूरा है। अच्छा चलिए देखिए ध्यान से, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट डब्बा 1/, डब्बा का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, हम सब देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि हम नहीं देख रहे हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ √sin x क्या हो जाएगा, 1/2 √sin x, और फिर बोलिए साइन का cos x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ √e पे पावर x 1/2 रूट का √e पे पावर x, और फिर इसमें e पे पावर x का e पे पावर x। कोई बात नहीं है, चलिए यहां तक सीख गए हम लोग। अब उसके बाद हम लोग काम क्या करते हैं, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। ध्यान से देखिए, अगर आपका कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, मतलब 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, 4 पे पावर साइन x, अगर ऐसा दिया हुआ है तो या a पे पावर x, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन, लॉग बेस और फिर पावर का डिफ्रेंसिएशन। पावर का डिफ्रेंसिएशन फिर से बोलिए सर, क्या बोले आप। मान लिया जाए y = 2 पे पावर x है, तो dy/dx 2 पे पावर x log 2, कोई अस्थिर रही, हम सबको देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक ही बार रिमूव कर देंगे, फिर कभी चैनल पे आ भी नहीं पाएगा। 2 पे पावर x, आप लोग सिर्फ क्लास देखिए, हम सब देख रहे हैं सामने में, कोई भी उस तरह का मैसेज आएगा सीधे उसको हटा देंगे चैनल से। 2 पे पावर x log 2 और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अरे हम तो मजा मस्ती करवाते हैं, कोई उसको अगर कोई मतलब परेशानी का विषय बना लेगा तो हम तो दुनिया को परेशान करते हैं, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा बच्चा लोग। 3 पे पावर साइन x, देखिए 3 पे पावर साइन x है, तो dy/dx क्वेश्चन, और देखिए log 3, नहीं समझे सर, बेस आपका 3 है, तो 3 और साइन का डिफरेंशिएशन cos। ये जड़ीबूटी तभी काम करेगा जब बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो, याद रखिएगा। जैसे y पे पावर y = 3 पे पावर x है, तो क्या हो जाएगा, dy/dx क्वेश्चन log 3
और पावर का डिफरेंशिएशन 1, याद रखिएगा यहाँ पे। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन भी ऐसा पूछेगा, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 पे पावर x और यहाँ नीचे में रहेगा 3 पे पावर x। इसको बोलते हैं एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का नियम है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो 2 पे पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पे पावर x log 2, और सबको पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। नीचे आ जाइए 3 पे पावर x log 3 और x का डिफरेंशिएशन 1। इसी को लिखने का तरीका है 2/3 पे पावर x। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आपको log 2 और नीचे में log 3 लिखा हुआ है तो झट से इसके बदले लिख लीजिएगा log 2/3। क्या लिखिए, अच्छा देखिए log AB, वो बेस चेंज फॉर्मूला से आप क्या लिखते थे log A और नीचे में log B। तो आप अगर उल्टे हाथ से लिखिएगा, अगर ऐसा कहीं दिखा हुआ है log A और नीचे में log B, तो इसको आप क्या लिखिएगा log AB, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर से देखिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाएगा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर? वेरिएबल पे पावर वेरिएबल मतलब x पे पावर x, x पे पावर साइन x, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो याद रखिएगा x पे पावर x है तो dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन फिर पावर गुना लॉग बेस का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। क्या बोले? का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। हमेशा याद रखना है आपको, क्वेश्चन जैसे यहां पे दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स पे पावर x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x पे पावर x, पावर x, पावर आगे log x। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको प्रोडक्ट रूल से करना है। तो ये पहला नेताजी, ये दूसरा नेताजी, तो x log x का 1/x प्लस log x, x का 1, तो 1 प्लस log x यहां पे लिख देंगे। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना है। हमेशा याद रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में अगर आपको अलजेब्रा आ गया तो आपको हमेशा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिएगा, एक घर वेरिएबल का होगा और दूसरा घर कांस्टेंट का होगा, और दोनों टोपी पहनेगा 2 का। अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस है, बीच में प्लस है या सब प्लस है, तो आप 10 को याद कीजिएगा। वेरिएबल के आगे माइनस है तो साइन को या कॉस को, कांस्टेंट के आगे माइनस है तो सेक को, अगर प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों एक साथ है, तो कॉस को, मतलब कॉस 2 थीटा को याद कीजिएगा। ये सब्स्टिट्यूशन बहुत काम का है। इससे फायदा क्या मिलेगा आपको? ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। फिर से बोलिए, क्या क्या बोले हम? मान लिया जाए अंडर रूट ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो सब प्लस है, तो x के जगह पे आप a tan थीटा रखिएगा। इससे फायदा ये होगा tan थीटा, तो ये स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। वैसे भी इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया रहेगा, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा। अरे 1 का पावर आप अपने मन से 2 बना सकते हैं, 1 का पावर आप 2 लिख सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा x बराबर tan थीटा। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? x बराबर tan थीटा। फायदा करोड़ों का, ये रूट जो है वो विलुप्त हो जाएगा। फिर से बताइएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के पावर में 2 है सर, तो 1 के पावर में भी 2 दे दिए। वेरिएबल के आगे माइनस है, इसीलिए x बराबर साइन थीटा। अगर आपका कांस्टेंट के आगे माइनस रहता तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा। कभी कभी होता है दोनों आ जाता है, दोनों आने का मतलब है कि ऐसा आ जाएगा, बहुत बार आता है 1 प्लस एक्स भी आ जाएगा, 1 माइनस एक्स भी आ जाएगा। बिना सोचे समझे x बराबर कॉस 2 थीटा या x बराबर कॉस थीटा, ऐसा कर लीजिएगा। अच्छा, जब भी सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, मान लीजिए x बराबर कॉस थीटा आप किए हैं सब्स्टिट्यूशन, तो थीटा का मान चुपके से निकाल लीजिएगा, बाद में आपको जरूरत पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद थीटा का मान निकालना है। फिर से बोलिए, सब्स्टिट्यूशन के बाद थीटा का मान निकालना है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन बताया गया है, ध्यान से देखिए एक बार फिर से।
वेरिएबल के आगे माइनस है, देखिए साइन और कॉस सब प्लस है, टेन और कॉट। कांस्टेंट के आगे माइनस है, सेक कॉसेक। टोपी सब देखिए दो दो का पहना हुआ है, दो दो का टोपी। यहां देखिए माइनस भी है प्लस भी है, कॉस 2 थीटा। यहां पे देखिए ध्यान से, ऐसे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए कॉस 2 थीटा। यहां देखिए ऐसा हो टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, ये सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाइए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, देखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा रहेगा, एक पैरामीटर होगा, y का रिलेशन होगा t से और x का रिलेशन भी होगा t से। पैरामेट्रिक इक्वेशन में 3 वेरिएबल होता है और जो शकुनी मामा होता है वो t होता है। t जो है वो y से भी बात करता है, x से भी बात करता है। अब y x आपस में बात नहीं करेगा। एक इक्वेशन दिया रहेगा y बराबर साइन t और दूसरा दिया रहेगा x बराबर टी स्क्वायर, और पूछ देगा आपसे कि बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो आप कहेगा अच्छा सर ऐसा बात है, तो y बराबर साइन टी है। तो आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी टी, साइन का कॉस टी। खुश हो गए आप इक्वेशन नंबर 1 निकाल के। x बराबर टी स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी बराबर कितना, dx बाई डी टी 2t। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी कितना निकाले हैं, cos t, और dx बाई डी टी कितना निकाले हैं, 2t। हो गया आंसर। तो हमेशा याद रखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में 3 वेरिएबल होगा और एक पैरामीटर होगा, चाहे t और थीटा कोई भी हो सकता है, और वो शौकनी मामा काम करता है, वो सबसे बात करता है। अच्छा लॉगरिथम कब लगाते हैं, याद रखिएगा, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल और वेरिएबल पे पावर वेरिएबल एकदम लॉग लगाते हैं, इसमें तो किंतु परंतु का कोई बात ही नहीं है। और जब भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो, आपको लगे कि नहीं बन रहा है, फिर भी हम लोग लॉग लगाते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, फिर से देखिएगा ध्यान से, लॉग कब लगाते हैं। लॉग का यूज, ये 5 नंबर का कहानी है, 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या है, ये देखिए, प्रोडक्ट डिवाइड पावर। जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, fx पे gx मतलब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल और कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आपको बिना सोचे समझे लॉग लगा देना है। यहां पे आ जाइए, इसमें क्या है कि आप dy बाई डी एक्स को y1 भी बोलते हैं, y डैश भी बोलते हैं। अगर आप dy बाई डी एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये होता है y2 और ये हो जाता है y डबल डैश। फिर आप इसको अगर फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है। ये काम का है, देखिए ये बहुत काम का है। काम का इसीलिए हम बता रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा, इसको मत देखिए अभी, अब हम जो बता रहे हैं देखिएगा, बहुत काम का है। dy बाई डी एक्स पूछेगा, ठीक है। आपको काम क्या करना है, ऊपर में y है ना, तो ऊपर में आप लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और नीचे में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, उल्टा चलना है। y देखिए x नीचे है तो ऊपर है तो नीचे। पहले हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा फंक्शन जिसमें y और x को अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को इम्प्लिसिट बोलते हैं। इम्प्लिसिट, इन है, इन पूरा इन है, मतलब इसमें आप y और x को अलग अलग नहीं कर पाइएगा, वैसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। i इन हो गया है, अलग नहीं हो पा रहा है। अगर इसमें आपको अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप एक काम कीजिए, आसान तरीका,
आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए और y को आप कांस्टेंट कर दीजिए। देखिए क्या बोले हम, इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कीजिए y को कांस्टेंट मान के, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x²। इसका लड्डू, अरे y को कांस्टेंट माने हैं ना, ये 2y हो जाएगा। बाद ये भी 0, ये भी 0। अब नीचे में आ जाइए, फिर से इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और x को 0 मानिए, ये 0, ये कितना हो जाएगा 3y² प्लस 2x साइन का cos y, और यहां माइनस लगा दीजिए। यही बात ये बोला गया है, इसको बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए है। फिर से देखिए क्या बोले हम, ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए है आपका dy/dx बराबर, क्या काम कीजिएगा, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए लेकिन y को कांस्टेंट मान के। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये 2 और y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, ये भी 0, ये भी 0। नीचे में आ जाइए। अब नीचे में आपको क्या करना है, नीचे में देखिए, अब आपको x को कांस्टेंट मानना है, तो ये 0, इसका डिफरेंशिएशन 3y², 2x साइन का cos y, एक लाइन में बन गया। और नहीं तो सिंपली आप डिफरेंशिएट कीजिए जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में आप जान ही रहे हैं। अब आ जाइए, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म वाला डिफरेंशिएशन। इसमें आपको काम क्या करना है, जो टर्म रिपीट कर रहा है एक को छोड़ दीजिए और बचे हुए को आप y मान लीजिए। अरे ये पूरा का पूरा y है, एक हटा ही लीजिएगा इन्फिनिटी में से तो क्या घट जाएगा, वो तो y ही रहेगा। फिर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड और फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इस तरह से आपका यहां भी वही काम करेंगे, y बराबर x पे पावर y, वहां स्क्वायरिंग किए थे क्योंकि रूट था, यहां टेकिंग लॉग करेंगे और इस तरह से आपका एंड हो गया। ठीक है, और कल से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओके, गुड नाइट। देखिए बहुत चीज आपका क्वेश्चन में क्लियर होगा। अभी हम क्या काम किए, एक ओवरऑल आइडिया आपको हम दे दिए कि डिफरेंशिएशन में ऐसे ऐसे होता है, और बहुत ज्यादा जानकारी के लिए तो आप MOD का प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बार आपको आइडिया दे दिया गया है। उसके बाद कल से अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। गुड नाइट। और